हेलो गाइज, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। शुरू करते हैं आज की कहानी। इस कहानी का नाम है कर भला तो हो भला। एक बार की बात है, एक गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम अजय था तो छोटे वाले का विजय। बड़ा भाई जितना अमीर था छोटा भाई उतना ही गरीब था। बड़े वाले के पास बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, ढेर सारे खेत, मजदूर हमेशा लगे रहते थे। वही छोटे भाई के पास कुड़िया कच्चा घर कुड़िया में रहता था। ना थोड़ा से खेत टुकड़े के टुकड़े थे। जो दिन भर मेहनत मजदूरी करता वही खाने के लिए हो पाता। एक बार दोनों भाई गांव के चौराहे पर बहस हो रही थी तो छोटे भाई ने कहा कि अगर किसी का भला करो तो तब भी भगवान उसका भला करता है। तो बड़ा भाई कहा कि आजकल भलाई का ज़माना ही कहाँ रहा, जिसके भी भलाई करो तब भी बुराई होती है। तो कहा नहीं भैया, आप गलत कह रहे हैं। कहा नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। तो इस बात को फैसला होने के लिए गांव के सरपंच के पास गए और शर्त रखी गई कि जो जीतेगा, अगर छोटा भाई जीतता है तो बड़े वाले का खेत छोटे का हो जाएगा और छोटे वाले का खेत बड़े का हो जाएगा। तो दोनों ने शर्त मंजूर की और दोनों ही पंचायत में गए। फैसला हुआ तो बड़ा वाला जीत गया। छोटे वाले के पास जो भी थोड़ा बहुत खेत था वो भी नहीं रह गया। अब खेत ना होने की वजह से घर में खाने के लिए कुछ भी ना हो पाता और कुछ भी नहीं हो पाता था। जब घर में कुछ नहीं हो पाता तो घर में कई दिनों तक चूल्हा नहीं जला तो उसकी पत्नी ने कहा, जाओ अपने बड़े भाई के पास, कुछ तो दया करके देंगे ही खाने के लिए, जब बताओगे कुछ नहीं है खाने के लिए। तो छोटा भाई बड़े भाई के पास गया तो बड़ा भाई कहने लगा, अगर तू एक आँख दे दे अपनी तो मैं तुझको 10 किलो चावल दे दूँगा। इतना यह सुनते ही अपने भाई का क्रूरपन, उसके तो आँख से आंसू निकलने लगे। पर उसने अपने बच्चे और बीवी के बारे में सोचा तो उसने एक आँख इतनी निकलवा ली और 10 किलो चावल लेकर के अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसके बच्चे और पत्नी दोनों ही रोने लगे। कहे ये क्या हो गया। कहा कुछ नहीं हुआ, मैंने एक आँख दे दी 10 किलो चावल के लिए। तो यह सुनते ही घर वाले रोते रहे। कई दिन तक ऐसे ही चलता रहा। लाए हुए एक दिन वो भी अनाज भी ख़त्म हो गया। अगले चक्कर फिर से छोटा भाई गया, अपनी एक आँख निकलवा करके फिर से 10 किलो चावल ले लिए। दोबारा पहुंचा, फिर से सब रोने लगे। तो कहा अब रो मत, अब मैं अंधा हो गया हूँ। अभी तक तो मुझको कोई काम भी नहीं मिलता था, इस तरह अब मैं भीख मांग कर ही कुछ गुजारा कर लूँगा। तो फिर घर वाले 2-4 दिन चलता रहा। फिर उसकी पत्नी रोज़ चौराहे पर जाती, बैठा आती। जो भी भीख मांगता शाम को उसकी पत्नी जाती बुला लाती। इसी तरह रोज़ उनका घर चलने लगा। एक दिन पत्नी को आने में देर हो गया, शाम हो गई। तो वह सोचा कि लगता है आज मेरी पत्नी मुझको लेने नहीं आएगी। वह अपने घर की तरफ चल पड़ा। दोनों आँख न होने की वजह से वह रास्ता भटक गया तो वह सोचा कि मैं रात में कहाँ जाऊँगा। उसने महसूस किया कि पास में पेड़ है, वो पेड़ के ही नीचे बैठ गया। आधी रात होते ही एक तेज सा तूफान चला और तूफान चलते ही उसे कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी। वो जिस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था उस पेड़ के ऊपर 4 भूत और एक उनका सरदार आया था, जो कि बहुत ही खतरनाक थे। तो सरदार बोला, बताओ कैसे हो। कहा हम सब ठीक हैं। बताओ इस बार आप लोगों ने क्या काम किया। कहा मैंने
पहला भूत बोलने लगा, बताने लगा अपने सरदार से, मैं तो भाइयों के बीच शर्त रखाया जिसमें छोटा भाई हार गया। वह एक ईमानदार और अच्छा था, वह हार गया और बेईमानी की जीत हो गई और उसके दोनों आँख निकलवा दिए गए। कहाँ है, बहुत खूब। अब सरदार, उसको क्या पता कि इस पेड़ की ओस अगर वो अपने आँख में लगा ले तो उसकी आँख वापिस आ जाए। कहा बहुत खूब। तुम दूसरा वाले से पूछा, तुमने क्या किया? दूसरा वाले ने कहा कि अगर मैं राजा की लड़की को गूंगी कर दिया हूँ। कहा है, राजा की लड़की गूंगी कर दिए हो? कहा हाँ। कहा है, अगर गूंगी कर दिया हूँ, अगर उसको कोई पुराने बकरे का खून पिला दे तो फिर से बोलने लगेगी। कहा बहुत खूब, सही किए तुम। फिर कहा तीसरे की बारी। तीसरे से कहा तुमने क्या किया है? तो तीसरा भूत बताने लगा कि मैं सोन गांव के सारे तालाब, नहर और कुएं को सुखवा करके उसकी मिट्टी की गोली बना दिया हूँ जो कि पहाड़ों के ऊपर रखती है। अगर कोई उस पहाड़ पर से वो गिट्टी हटा देगा तो वो फिर से पानी वहाँ बह जाएगा। वहाँ हर चीज़ सूख चुका है। तो कहा बिल्कुल ठीक। सरदार ने फिर चौथे से पूछा, तुमने क्या किया? कहा मैं गांव के मिट्टी के नीचे ढेर सारा सोना गाड़ दिया हूँ जिसके गर्मी से अब अनाज नहीं उग पाएगी। अगर उनको क्या पता है कि अगर वो लोग अगर उस सोने को निकाल दे तो उनकी खेती फिर से होने लगे। तो कहा है बहुत ठीक। पर उन लोगों को नहीं पता था कि नीचे विजय सुन रहा था। एक तेज सा तूफान फिर से चला जिसमें वो पांचों भूत निकल गए। सुबह होते ही वह सारी बात सुना हुआ था विजय। वह उठते ही पहले ही अपने आँखों में ओस की बूंदें लगाई उस पेड़ की, जिससे उसकी आंखें वापिस आ गई। तो वह फिर अपने गांव के राजा के पास पहुंचा जहां उनकी बेटी सच में गूंगी थी। तो वह राजा के यहाँ पहुंचा तो देखा एक से एक बड़े बड़े डॉक्टर थे। पर राजा से कहा कि राजा साहब, अगर आपका हुक्म हो तो हम कुछ करें। तो राजा साहब कहें ठीक है। तो वो कहा गांव के यहाँ के सबसे पुराने बकरे को मंगाया जाए। वह पुराने बकरे का मार करके उसका खून पिला करके उसे नहला दी। उनकी बेटी बोलने लगी, जिससे राजा खुश होकर के घर गाड़ी और सोना चांदी खूब दिए, जिससे वह अमीर हो गया। फिर वह सबसे पहले सोनपुर पहुंचा जहां सूखा से हाहाकार पड़ा हुआ था। वहां पहुंचते ही वहां उसको रोने आने लगा कि लोग प्यास से तड़प रहे हैं, पानी नहीं। तो वह जाते ही